नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने मॉडल सेट 1 से लेकर मॉडल सेट 15 तक के अस्मरणीय तथ्यों का चर्चा किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मॉडल सेट 16 के अस्मरणीय तथ्य से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ तुगलक वंश का चर्चा है। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी मुस्लिम सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। इसे स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। क्या नाम रखा? दौलताबाद। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमुआदार कहा जाता था। मजमुआदर कहा जाता था। मतलब इसका काम था कि उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ कुछ विभाग है और उससे संबंधित सुल्तान का नाम दिया गया है। जैसे विभाग दीवान ए अर्ज, संबंधित सुल्तान कौन है? बलबन। दीवान ए मुस्त खराज, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक। अब आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल सेट 17 के अस्मरणीय तथ्यों की चर्चा करेंगे। अब मॉडल सेट 17 के अस्मरणीय तथ्य को देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देखिए अस्मरणीय तथ्य में क्या दिया गया है दोस्तों। अस्मरणीय तथ्य में आपको दिया गया है, यहाँ सैयद वंश के बारे में चर्चा है। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन? खिज्र खां। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? रैयत ए आला की उपाधि। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। उसका नाम क्या है? देवल। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया। देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई। जगबेटकर की संज्ञा दी गई। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया। डोमिगोस पायस विजयनगर आया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया। बारबोसा विजयनगर आया। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नोनीज विजयनगर आया। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध था, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ। जो कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। 23 जनवरी 1565। अब अगले स्मरणीय तथ्य की तरफ चलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आपको मुगल वंश का चर्चा है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर।
बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। इसने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। इसने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। किसने? बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। आगे चलते हैं दोस्तों, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। यानी तुर्की भाषा में जो लिखा गया था बाबरनामा, उससे फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब हम कुछ युद्ध के बारे में जानते हैं। युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम के बारे में जानते हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 किसके किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच। बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ और बाबर विजयी हुआ। चंदेरी की युद्ध 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ और बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ और बाबर विजयी हुए। बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों? हुमायूं। इसने मतलब हुमायूं ने, इसने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। दीन पनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। कौन? हुमायूं। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजयी हुए। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजयी हुए। कन्नौज में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूंनामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ युद्ध के बारे में और उसके वर्ष के बारे में। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा? बहार खां लोहानी के द्वारा। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। शेरशाह ने ही 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। इसने किला ए कोहना नामक मस्जिद की स्थापना की। किला ए कोहना नामक मस्जिद की स्थापना की। कौन से मस्जिद? किला ए कोहना नामक मस्जिद की स्थापना किया गया। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, इसमें बताया गया है कि सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खां। दोस्तों, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। 5 नवंबर 1556 को बाबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और जिसमें अकबर विजयी हुआ। 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। किसने किया था? मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय दसवंत, बसावन एवं अब्दुर समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणीविलास की उपाधि दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था।
कौन से दरवाजा का? बुलंद दरवाजा का। यह नगारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। कौन? अकबर। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया गया। इसने अब्दुस सम्मद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी। कौन सी कलम? जरी कलम की उपाधि दी। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और वर्ष: दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 ईस्वी, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी, मजहर की घोषणा 1579, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582, इलाही संवत की शुरुआत कितनी है दोस्तों? 1583। इलाही संवत की शुरुआत का ईस्वी क्या है? 1583। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आगे यहाँ आप देख रहे हैं स्मरणीय तथ्य में आपको दिया गया है वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत। जैसे पहला है आपको श्री संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। इनका मत किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, शुद्ध द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य, द्वैताद्वैतवाद। प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? नरसिंहदेव प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। मामल्लपुरम का तट मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव। ओडिशा का लिंगराज मंदिर यायाति केसरी। ओडिशा का लिंगराज मंदिर यायाति केसरी। दोस्तों उड़ीसा का जो मंदिर बनाया गया किसने बनाया दोस्तों? उड़ीसा का जो मंदिर बनाया गया कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर। किसके द्वारा? यायाति केसरी के द्वारा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। स्मरणीय तथ्य: न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है किसे? जहांगीर को। न्याय की जंजीर के रूप में किसे जाना जाता है? जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, विशनदास, मोहम्मद मुराद थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। किसको? जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आए। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का उत्पाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भगवद गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। अब यहाँ कुछ युद्ध और उसके समय और विजेता का नाम दिया गया है। जैसे धर्मट का युद्ध कब हुआ? अप्रैल 1658 ईस्वी में।
विजय कौन हुए? औरंगजेब। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 औरंगजेब विजय। देवराय का युद्ध मार्च 1659 औरंगजेब विजय। किस मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। इसने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। इसने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। अब दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियाँ। पहला है आपको सूरत की संधि 1775 ईस्वी, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी, बरगांव की संधि 1779 ईस्वी, सालाबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802। बसीन की संधि कब हुआ दोस्तों 1802। देवगांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। मंदसौर की संधि कब हुआ दोस्तों? मंदसौर की संधि हुआ आपको 1818 में। मंदसौर की संधि कब हुआ? 1818 में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। भगवद गीता पर भवार्थ दीपिका नामक टीका लिखा किसने? ज्ञानेश्वर ने। भगवद गीता पर भवार्थ दीपिका नामक टीका लिखा किसने? ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा किसने? एकनाथ ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा एकनाथ ने। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अब यहाँ कुछ युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। खेरा का युद्ध कब हुआ? 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के मध्य। पालखेरा का युद्ध 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। इसके अंतर्गत कौन सी संधि हुई? सालबाई की संधि।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, देवगांव की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819, पेशवा पद की समाप्ति। पेशवा पद की समाप्ति। पेशवा पद की समाप्ति कब हुई? 1817 से 1819 के में लड़े गए युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। मॉडी लिपि का प्रयोग किया गया मराठों द्वारा। मॉडी लिपि का प्रयोग किया गया मराठों द्वारा। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था। करों का एक प्रकार। करों का एक प्रकार मतलब टैक्स का यह एक टाइप था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? स्वराज्य क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक। स्वतंत्र राज्य एवं उनके संस्थापक। अवध के संस्थापक कौन है? सुआदत खां। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्ला खां। हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क। भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह। भरतपुर के संस्थापक कौन है? चूड़ामन एवं बदन सिंह। भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह। अब आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए क्या दिया गया है। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह को। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है जहांदार शाह। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है जहांदार शाह। घृणित कायर के नाम से जाना जाता है फर्रुख सियर। घृणित कायर के नाम से जाना जाता है फर्रुख सियर। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह। मुगलकालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। सैयद बंधु के अंतर्गत कौन कौन है? हुसैन अली खां है और अब्दुल्ला खां है। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। किसके समय? मोहम्मद शाह के समय। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था 8 बार। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ? रंगून में। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ? रंगून। उत्तरकालीन मुगल शासक बहादुर शाह 1707 से 1712। जहांदर शाह 1712 से 1713। फर्रुख सियर 1713 से 1719। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। बहादुर शाह जफर का कार्यकाल कब से कब तक है? 1837 से 1857। 1837 से 1857 किसका शासनकाल? बहादुर शाह जफर का शासनकाल। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है। आगे आपको दिया गया स्मरणीय तथ्य में भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की किसने? वास्को डी गामा ने।
भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डी गामा। कब? 17 मई 1498। स्थान कालीकट। कहाँ पहुँचा था? भारत के किस स्थान पर पहुँचा था? कालीकट में। कालीकट 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 कौन पहुँचा था? वास्को डी गामा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया किसके द्वारा? फ्रांसिस्को दा अल्मेडा के द्वारा। फ्रांसिस्को दा अल्मेडा के द्वारा। अल्फांसो दा अल्बुकर्क अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से। कब? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था कहाँ? कोचीन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था कहाँ? कोचीन। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था मसूलीपट्टम में। मसूलीपट्टम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी कहाँ? सूरत में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई कहाँ? सूरत में। सूरत में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ कब? 1759 ईस्वी में। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ कहाँ? कब हुआ? 1759 ईस्वी में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कब आए थे ये? 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में। 1632 में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था कब? 1615 ईस्वी। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था कब? 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था कब? 1661 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था कब? 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था कब? 1668 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था कब? 1668 ईस्वी में। विदेशी कंपनी और उसका स्थापना वर्ष। विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी। अब यहाँ कुछ युद्ध, वर्ष, संधि और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है। युद्ध, वर्ष और संधि के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, ए लॉ सापल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763, पेरिस की संधि। देखिए यहाँ दोस्तों